यूपी की कैबिनेट मीटिंग में योगी सरकार ने 7 बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है, जिसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दी। सरकार ने इस बैठक में करीब 25,000 करोड़ की योजनाओं पर मुहर लगाई है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल व्यवस्था पर बजट पास किया गया है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मैनपुरी में सैनिक स्कूल के प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगा दी है और इसके लिए करीब 10,000 करोड़ की राशि पास की गई है। इसके अलावा चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने करीब 300 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है और पेयजल की व्यवस्था के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। सैनिक स्कूल का है ये, इसमें जो मैनपुरी में जो बन रहा है उस पे ये 10 करोड़ का उनसे आया था। जो 2019 में जो कुंभ मेला हो रहा है उसके अंदर जो मेला क्षेत्र के जो विभिन्न स्थानों में श्रद्धालुओं हेतु मूलभूत अवस्थापना सुविधा के निर्माण योजना जो आई है, तो टोटल अब जमीन 20.27 एकड़ हो जाएगा इस मेडिकल कॉलेज के लिए। और इस मेडिकल कॉलेज की जो लागत है वो 232.9 करोड़ होगी। इसके लिए आज अनुमोदन के लिए कैबिनेट के पास आया था। अमरोहा में एक जल्लाद बाप ने अपने 3 बच्चों को खंबे से बांधकर पीटा। बच्चों से 10 रुपए खो गए थे, महज इतनी सी बात पर पिटाई कर दी और पड़ोसी जब उसे बचाने आए तो उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कहने लग गया। वहीं मोहल्ले वालों ने जल्लाद बाप के चुंगल से बच्चों को छुड़ाया और आरोपी की करतूत को मोबाइल में कैद कर उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लिया। वो ये कहता है कि जाओ मेरे बच्चे हैं, मैं मारूंगा, कुछ भी करो और तुम्हें फंसाऊंगा मार के। पिता के द्वारा पुत्र के संबंध में कुछ पीटने इत्यादि के संबंध में न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी में आया है। तथ्यों के आधार पे एवं पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पे संबंधित के विवाद विरुद्ध आवश्यकता अनुसार सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की। गाजीपुर जिले के खिदराबाद गांव में प्राथमिक स्कूल की जमीन पर भू माफियाओं के कब्जा करने का मामला सामने आया है, जिसके चलते बच्चे विद्यालय की जगह बीच सड़क पर पढ़ाई कर रहे हैं और मिड डे मील का खाना खा रहे हैं। इस मामले में गांव के प्रधानपति ने डीएम सहित शासन तक को पत्र लिखा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उप जिलाधिकारी के सवाल किया तो जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जी, ये मामला अभी संज्ञान में आया है, उनका अभी स्थल निरीक्षण करूँगा और इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये कागज़ अभी देख लेंगे और बेदखली का आदेश जो न्यायालय का है उसको हम पूरी तरह से पालन कराएंगे। मौके पर जाके वो ज़मीन जो है उसको कलेक्ट करेंगे। हरदोई के जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपना ऑफिस भगवा रंग से रंग दिया है। उनके ऑफिस के वॉशरूम की दीवारें और छतें भी भगवा रंग से रंगी हुई हैं, जिसको लेकर ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इससे पहले जून महीने में मुख्यमंत्री योगी के दौरे के दौरान उनके लिए भगवा वॉशरूम का मामला काफी सुर्खियों में रहा था। सूबे में स्वास्थ्य सेवाएं फेल हो चुकी हैं। यहां लाखों रुपए की लागत से बने उप स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर्स के न आने से ग्रामीण प्राइवेट डॉक्टर और झोला छाप डॉक्टर्स से इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। कुछ ऐसा ही मामला मथुरा के जमुनापार थाना के गांव रावल के उप स्वास्थ्य केंद्र का है। यह गांव सांसद हेमा मालिनी ने गोद लिया था, जहां गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया, जिस पर अब डॉक्टर्स के न आने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात का मौसम में बीमारी आ जाए तो लक्ष्मी नगर ले जाने पड़ते हैं। जनानी भी, बालक भी, बच्चे भी, सब वहीं ले जाने पड़ते हैं। यहाँ का कोई बैठा तो है? देखिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हमारा किशनपुर है जी, उसके अंडर में सब सेंटर है ये नगला पोला जी। उसमें एक गांव है रावल, डॉक्टर की बहुत शॉर्टेज है, तो 2 डॉक्टर वहाँ लगाए गए हैं और वो 2-2 दिन के लिए हैं शायद, जैसा कि मुझे अभी यहाँ के बलदेव के प्रभारी ने बताया। अमरोहा में ट्यूबवेल पर नहाने गई 6 साल की मासूम बच्ची को एक दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक ट्यूबवेल पर नहाने गई थी
और कुछ और बच्चों के साथ गई थी, तो ट्यूबवेल जिसका है उसके नौकर के द्वारा ये बलात्कार किया गया है। इसमें जो संबंधित अभियुक्त है उसको गिरफ्तार पुलिस के द्वारा किया गया। आजमगढ़ में एक बार फिर कलयुगी पुत्र ने अपने पिता की जान ले ली। बिलरिया थाना क्षेत्र में जनपद राम की घर पर गंभीर चोट लगने से जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बेटे ने पिता की लाठी से ही पीट कर हत्या कर दी। अपर पुलिस अधीक्षक के अनुसार मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी पुत्र और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेटा एक छोटी सी दुकान करता है मार्केट में, और कल शाम को आया था। उसके पिताजी से उसकी कुछ बातचीत हुई और अचानक उठाया लाठी, लाठी से सर पे प्रहार कर दिया पिता के अपने। और पिता जब लगे चिल्लाने तो उसको घर में उन्होंने टैग कर दिया पिताजी को। सुबह देखा गया तो पिताजी की डेथ हो गई थी। थाने पर FIR दर्ज कर दिया गया है और उस लड़के को, उसकी बहू को 2 को से मुलजिम बनाया गया है और दोनों गिरफ्तार हो गए। दोनों को जेल भेजा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस पहुंचकर प्राथमिक स्कूल का जायजा लिया और विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। वहीं जिला अस्पताल पहुंचकर OPD और इमरजेंसी भर्ती मरीजों का हालचाल जाना, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बंगला कॉलेज मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि खारे पानी की समस्या का समाधान निकालने के लिए पाइप पेयजल योजना से उन गांवों को जोड़ने की नई कार्रवाई हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कानपुर देहात में तहसील रसूलाबाद में गांव के ही प्रधान और लेखपाल ने 9,000 रुपए लेकर खेत का पट्टा करने की बात कही, लेकिन अभी तक न तो पट्टा किया और न ही उसका पैसा मिला, जिसकी शिकायत पीड़ित ने रसूलाबाद के तहसीलदार से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मौलिक भारत संस्था की तरफ से हमारे सपनों का उत्तर प्रदेश में संकल्पना एवं कार्य योजना के तहत लखनऊ के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पूर्व IAS कमल टावरी, संस्था के राष्ट्रीय सचिव अनुज अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष SP सिंह सहित तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर भारत के विकास और पर्यावरण को लेकर चर्चा हुई। मौलिक भारत गवर्नेंस करप्शन के खिलाफ और ग्रामीण विकास के लिए विकसित गांव विकसित राष्ट्र अभियान पर काम करता है। तो विकसित गांव विकसित राष्ट्र का जो हमारा अभियान है, पिछले 1 साल से हमने AICT जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उसके साथ मिलकर हमने उनको एक विज़न दिया। हमने कहा कि जितने शिक्षा संस्थान है देश के, उनको गाँव से जोड़ो। हर शिक्षा संस्थान एक गाँव अडॉप्ट कर लेगा तो गाँव में उनकी टेक्निकल स्किल पहुँचेगी और वहाँ विकास की नई धारा बहेगी। मथुरा में राशन की कालाबाजारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। राशन डीलर धड़ल्ले से आम जनता को मिलने वाले राशन को बाजार में बेच रहे हैं। राशन का अन्न लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर राशन डीलर के खिलाफ थाना कोसी कला में मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई की बात कही। ट्रैक्टर पे जो माल लगा हुआ था उसमें गेहूं के कुछ कट्टे थे, तो प्रथम दस्ता सरकारी कुछ करते हैं। जो भी कार्रवाई बनती है समझ के द्वारा बताया गया है कि आपको राशन डीलर हमें सूची दिया फिर डीलर उनका माल, तो अभी जाके हम कार्रवाई करेंगे, उसका विषय करेंगे, जो उचित कार्रवाई सबको पता। सहारनपुर में अवैध संबंधों के शक में एक युवक ने अपनी पत्नी की ईंट से पीट कर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गांव बजेड़ा की है, जहां एक महिला जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है का सर कुचलकर जिसकी हत्या की गई है। इसमें शव को कब्जे में लेकर के पुलिस आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इसमें महिला के जो पति है उनको पुलिस अपने हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। घटना के बारे में अन्य जानकारी इकट्ठा की जा रही है। सहारनपुर की नानोता पुलिस ने पानीपत से अगवा किए गए 2 साल के मासूम को मुठभेड़ के दौरान सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपहरणकर्ताओं के पास से 2 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पकड़े गए बदमाशों ने 3 दिन पहले हरियाणा के पानीपत से 2 साल के मासूम को बेचने की नीयत से अगवा किया था। कल रात्रि में गागलडी में आसाराम बाबू आश्रम के पास में बदमाश इस छोटे बच्चे को झाड़ी में फेंक करके भाग निकले। एसओ गागलडी को सूचना मिली, उन्होंने जाकर के बदमाश इस बच्चे को रिकवर किया और इसको हॉस्पिटलाइज करा करके इसकी वेलफेयर देखा और उसके बाद में रात्रि में इनके माँ बाप को इस बच्चे को हैंडओवर कर दिया गया है। जो ये सारी
कार्रवाई है ये पुलिस के दबाव के चलते हुई, जिसके कारण बच्चा सकुशल बरामद हो चुका है।